अगर बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी एक कृषि प्रधान जिला भी कहा जा सकता है। कैसे कृषि जो है अपनी भूमिका निभा रही है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, और यहाँ पर क्या स्थिति फिलहाल है, इसको भी एक बार समझेंगे। तो मंच पे जो हमारे अगले मेहमान हैं उन्हें मैं बुलाना चाहूँगी। बाराबंकी के उप कृषि निदेशक श्री उमेश कुमार साहू जी को मैं मंच पर बुलाऊंगी। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। उमेश जी, बाराबंकी की अर्थव्यवस्था का जो बड़ा आधार है वो कृषि है, और इसीलिए आपकी जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है दोनों ही बढ़ जाते हैं। किसानों को सही समय पे बीज मिलना उनके लिए सबसे बड़ी मदद होती है। अब इसको कैसे यहाँ बाराबंकी में सुनिश्चित किया जा रहा है? जी मैडम, सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इस किसान प्रधान जिले में मुझे डिप्टी डायरेक्टर के रूप में भेजा गया है। और बीज की बात करें तो बीज बहुत महत्वपूर्ण निवेश होता है खेती के लिहाज से, और बीज के लिए हम लोगों ने खरीफ में 15 मई तक ही सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली थी। और सारे प्रकार के बीज, चाहे खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, और साथ ही साथ उसमें श्री अन्न पे हम सर्वाधिक फोकस कर रहे हैं और समय से सारे निवेश उपलब्ध करा रहे हैं। सर, अगर बाराबंकी की बात करें तो कई मायने में पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को नई राह दिखा रहा है। मेंथा की खेती में बाराबंकी पूरे देश के टॉप जिलों में शामिल है। जाहिर है बिना सरकार की मदद के तो ये नहीं हुआ होगा। अभी जिले में कितने क्षेत्रफल में इसकी खेती हो रही है और लगभग कितने जो किसान हैं वो इससे जुड़े हुए हैं? मेंथा की खेती अपने आप में बाराबंकी के कृषि को यूनिक बनाती है। जायद में यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्रफल, लगभग 1 लाख हेक्टेयर में मेंथा की खेती होती है। 1,75,000 किसान लगभग इसमें मेंथा की खेती में जुड़े हुए हैं, जो लगातार उन्नति कर रहे हैं। इस बार अच्छी बात यह है कि मेंथा ऑयल की कीमत भी किसान को बेहतर मिली है। और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरह से मेंथा में हमारा ज़िला यूनिक है, इसी तरह ओपियम, पॉपी, अफीम की खेती भी हमारे बाराबंकी में होती है, जिसको नारकोटिक्स विभाग हैंडल करता है। सर, क्योंकि बाराबंकी में खेती और किसानों को लेकर कई जो सफल प्रयोग हैं वो भी हुए हैं, और इसीलिए अगला सवाल यहाँ के किसानों के लिए बेहद अहम हो जाता है। सिंचाई किसानों की लाइफलाइन है, लेकिन सिंचाई को लेकर तमाम दिक्कतें भी हैं। जो सबसे बड़ी परेशानी है वो बिजली की है। सोलर इरिगेशन इसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्या सोलर इरिगेशन को लेकर यहाँ पर काम हो रहा है? जी मैम, सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है खेती के लिए, लेकिन इस मामले में बाराबंकी शुरुआत से ही सौभाग्यशाली रहा है कि यहाँ पर नहरों का विकास बहुत बेहतर है, और 1,05,000 नलकूप भी हमारे ज़िले में स्थापित हैं। तो एज सच सिंचाई के लिए हमारी जल की उपलब्धता पर्याप्त है। इसके साथ ही साथ जो सोलर पंप है, ये आज की समय की बहुत बेहतर मांग है, और इसके द्वारा हम प्रदूषण रहित पानी उपलब्ध करा सकते हैं। हमारे जनपद में विगत 10 साल में लगभग अकेले कृषि विभाग ने 1485 सोलर पंप स्थापित किए हैं। सर, मेरा जो अगला सवाल है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या मेंथा की खेती के अलावा जो किसान हैं यहाँ पर बाकी मुनाफे वाली खेती के लिए उनको क्या जागरूक किया जा रहा है, और किन किन फसलों को लेकर जो ये जागरूकता है वो की जा रही, ताकि जो किसान है उनकी आय को भी दुगना किया जा सके, बढ़ाया जा सके? बहुत अच्छा प्रश्न लगा मैम। अभी कुछ देर पहले डीएम सर ने भी इसी से रिलेटेड बात कही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जायद के मौसम में जब हम मेंथा ले रहे हैं, मेंथा के साथ साथ जायद मक्का का बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे बाराबंकी शहर के पास में ही लखनऊ का बहुत बड़ा मार्केट हमें मिल रहा है, और मक्के में कई तरह की लगभग 7 प्रकार का मक्का होता है। हम लोग एक प्रकार के मक्के को जानते हैं ज़्यादातर, जो खेती में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अन्य प्रकार हैं जैसे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, इन बीजों को मैं इस बार विशेष तैयारी करके इस बार मक्के की फसल को, मक्के की प्रजातियों को जरूर विकसित कराऊंगा बाराबंकी में।
सर, बाराबंकी में छोटी जोत के किसान हैं, छोटे और सीमांत किसानों तक जो कृषि की मशीनें हैं वो पहुंचाने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर कितनी बड़ी मदद के तौर पर साबित हुए हैं? मशीनीकरण के क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर्स का रोल बहुत अहम हो गया है। इसका आज की खेती, जो पारंपरिक खेती या पिछले 10-15 साल पहले जो खेती हो रही थी मैम, आज का खेती एकदम अलग स्तर पे पहुंच चुकी है। जैसे यंत्रीकरण की बात करें तो शुरुआत में ही खेत में जुताई से शुरू करते हैं हम, बिजाई के बाद सिंचाई के बाद कटाई करते हैं, कटाई के बाद मड़ाई करते हैं। हर स्तर पर यंत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। मैनुअल वर्क लगातार कम होता जा रहा है और मशीनों के द्वारा बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आ रहे हैं। सर, सरकार का जो सॉइल हेल्थ कार्ड है किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद है, लेकिन योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे इसकी मॉनिटरिंग भी बेहद ज़रूरी है। अब अगर बाराबंकी की बात करी जाए तो यहाँ पर किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है? मैम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से जैसे हम अपने खून की जांच कराते हैं, उसी तरह इसके द्वारा हम अपनी माटी की जांच करा सकते हैं। और जब माटी की जांच की रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें पता चल जाता है कि इसमें हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है और हमें क्या उर्वरक डालना चाहिए। और इसी के साथ हम मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो हमारे ज़िले में इस बार हमें 6300 सॉइल हेल्थ कार्ड का लक्ष्य मिला था। और मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें 70% कार्ड हमने हमारी 6 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं उनसे मंगवा करके कार्ड सीधे किसानों को वितरित कर दिया है। और यह भी इंश्योर किया है कि जिन किसानों को ये हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी स्वास्थ्य कार्ड लेकर के जाएं तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी भी अवश्य दें। सर, नेचुरल फार्मिंग पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों का काफ़ी जोर रहता है, और अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा और फसलों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बाराबंकी की बात करें, लखनऊ के करीब है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है, तो नेचुरल फार्मिंग को लेकर यहाँ पर क्या काम हो रहा है? मैम, बिल्कुल आज का समय प्राकृतिक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हरित क्रांति जो है वो अपने समय की डिमांड थी, लेकिन आज के समय की बहुत आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूर्वज भी प्राकृतिक खेती ही करते थे। और इसके लिए 500 हेक्टेयर का चयन हम लोग 10 क्लस्टर में 50-50 हेक्टेयर के, और 500 हेक्टेयर में हम पूरे बाराबंकी में शुरुआत हो गई है। और भविष्य में हम इनको मार्केट से जोड़ेंगे एफपीओ के माध्यम से, और इसके बहुत अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, युवा खेती छोड़ रहे हैं, कृषि विभाग उन्हें एग्री स्टार्टअप प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन से जोड़ने के लिए क्या कर रहा है? मैम, मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन वास्तव में आज युवा खेती की तरफ जुड़ भी रहे हैं। हमारे पास 103 एफपीओ जनपद में संचालित हैं। इन 103 एफपीओ में ज़्यादातर युवा ही शामिल हैं। हर स्तर के युवा, चाहे शहद पालन को लेकर के हो जाए या अन्य ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के, और यह युवा पूरी तरह से समझना चाह रहा है। यह युवा ये चाहता है कि हम खेती में उत्पादन से लेकर के हम बाजार तक हर स्तर पर किसान का नियंत्रण हो, और ये बहुत अच्छे परिणाम भविष्य में इसके आएंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत थैंक यू दीप्ति मैडम।